बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए, आपके प्यारे रिश्तों के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, जहां जहां पे भी हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, सब के लिए अल्लाह पाक खैर के मामलात करे, पूरी दुनिया के लिए खैर के मामलात करे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो जो है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे जो करंट सिचुएशन है, जो मोहतरम आला तरीन अदलिया के जो सुबकदोश रिटायर होने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, जो उन्होंने डिसीजन दिया है नैब रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से सियासतदान जो हैं वो अपेरेंटली इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। क्या इस फैसले का इम्पैक्ट निगरान हुकूमत में शामिल लोगों के लिए भी है, उसका इम्पैक्ट आएगा? निगरान वजीर आजम साहब जो हैं काकड़ साहब, क्या उनके ऊपर भी आ सकता है? ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान का जो प्लैनेटरी चार्ट है वो मेरे सामने है, और इसमें अगर हम देखते हैं आज की पोजीशन, तो सन जो है पाकिस्तान का वो वर्गों में है, कंजंक्ट है मरकरी के साथ। और पाकिस्तान का जो मून चार्ट है वो मैं मून से जो बनाया मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं। और सन से भी अगर हम पढ़ते हैं तो इस वक्त सेकंड हाउस में सन कंजंक्टेड है मरकरी के साथ और वर्गों में मौजूद है। दोनों पोजीशंस अगर हम देखते हैं तो सन बेसिकली रिलेट करता है गवर्नमेंट के साथ, और मरकरी जो है हमेशा सन को गहना देता है, ये एस्ट्रोलॉजी का असूल है। तो और दूसरा ये है कि मरकरी जो है वो अपने ज़ोडिएक साइन के घर में है, यानी वर्गो जो है उसका लॉर्ड अपने घर में है। तो ये खासियत है इसकी कि ये सन को गहनाता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आती हैं। इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल मैं तौजीह दे रहा हूं वो ये इसी हिसाब से बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती नजर आती हैं। और अगर हम देखते हैं जस्टिस से रिलेटेड जो प्लैनेट है उसको वो जुपिटर है, और जुपिटर जो मौजूद है पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो वो मौजूद है स्कॉर्पियो में। तो वो जिस पोजीशन में है इस वक्त, अगर हम इसको देखते हैं ट्रांजिटरी फेज में, तो इस वक्त वो मौजूद है टॉरस में, ठीक है। और टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, फिर अपना जो दुश्मन है उसके घर में मौजूद है अदलिया से जो रिलेटेड प्लैनेट है। अदलिया को बड़े कड़े फैसले लेते हुए जो है ना वो मुल्क को आगे बढ़ाना नजर आता है। और अदलिया जो है वो कुछ डिसीजंस वक्ती तौर पे ऐसे ले सकती है कि जिससे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब जो हैं वो बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है ये जिस वक्त ट्रांजिटरी फेज खत्म होता है तो ये लोग जो हैं कुछ शायद रूल्स आपको चेंज होते हुए नजर आए, लॉज जो हैं वो आपको फिर से रिफाइन होते हुए या रिफॉर्म होते हुए नजर आए। कुछ चीजें जो हैं वो डिस्कशन में, बहस में चली जाएं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो ये लोग इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं, मगर इन द लॉन्गर रन कोई बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो इन लोगों के ऊपर आता हुआ इस फैसले की रोशनी में नजर नहीं आता। हाँ, ये है कि अगर हम देखते हैं ओवरऑल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी इस फैसले की वजह से कुछ लोग इसमें जो हैं शामिल वो इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। और मोहतरम हमारे जो निगरान वजीर आजम साहब हैं वो भी किसी हद तक इससे वक्ती तौर पे इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं, मगर इन द लॉन्गर रन ये चीजें जो हैं ये लास्ट करती हुई तो नजर नहीं आती हैं जायचे के हिसाब से। बाकी देखें, अल्लाह ताला के हाथ में, हमने जो अपना इल्मी नुक्ता है वो आपके साथ शेयर करना है। बेहतरीन जानने वाली ज़ात पाक परवरदिगार की है, और हमें बहुत सारी चीजों को केयरफुल होकर एक्सप्लेन करना होता है। रीजन उसका ये है कि हमने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें होप अच्छी दे सकें,
हमने वो एक्सप्लेन करनी होती है। नेगेटिविटी हमारे सामने है, हम सब बेहतर जानते हैं कि क्या है या क्या नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा बात करने का फायदा नहीं होता। जो पॉजिटिव चीज जो आपको स्ट्रेंथ दे, जो आपकी होपलेसनेस को डिस्ट्रॉय करके आपको प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाए, मेरा ख्याल है एस्ट्रोलॉजी में वो चीजें भी शेयर करनी चाहिए। हाँ, जो चीजें आपसे रिलेटेड है, हमसे आवाम से जो रिलेटेड हैं, हम जो चीजें बेहतर कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। बाकी ये कि आम आवाम तो खैर नैब के इस रिफॉर्म से इफेक्ट होती हुई नजर नहीं आती, आवाम तो और चीजों से इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। महंगाई है, या जो लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, जिस वजह से भी छोड़ रहे हैं, इस वक्त जो हालात को देख रहे हैं, या जो टेक्निकल लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, ये एक फिक्रमंदी वाली बात है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेशन जो है वो अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान की अवाम अगर डिसाइड कर लेती है कि हमने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बेस्ड कंट्री हैं, हमने उसको अगर प्रोग्रेशन देनी है तो हमें उस पर काम करना चाहिए। ये याद रखिएगा, बिजनेस में जब हम पढ़ाते हैं बिजनेस, तो उसमें हम एक चीज बताते हैं कि जो कॉरपोरेट जाइंट्स हैं वो कभी भी किसी मुल्क की तरक्की के अंदर कोई बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं होता। हमेशा दुनिया की जो इकोनॉमी है वो स्मॉल मीडियम बेस्ड जो है कंपनीज, उनकी वजह से जो है वो इकोनॉमी ग्रो करती है। बहुत सारे लोगों ने, एक कोई खातून ने उन्होंने कमेंट किया जी हम आपकी शागिर्दी के लिए नहीं बैठे होते। तो मेरी ऐसे हजरात से रिक्वेस्ट है कि जो रूड होते हैं या जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं वो काइंडली मेरा चैनल ना देखा करें। मैं बड़ी हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने ऐसे कमेंट्स करने हैं तो काइंडली आपकी जगह और है, आप और चैनल देख लीजिए। मैं तो बड़ी इज्जत से, एहतराम से, प्यार मोहब्बत से और बड़े दिल से आपसे अपनी चीजें शेयर करता हूँ। अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करता हूँ, अपने जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता हूँ। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो काइंडली मूव ऑन टू अनदर चैनल जहां पे आपको गॉसिप भी मिले, जहां पे आपकी एंटरटेनमेंट भी हो, आप काइंडली वो देखें। अब्यूसिव लैंग्वेज जो है, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई करना चाहूँ तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, मगर मेरी तरबियत और मेरी जो मतलब परवरिश है वो ऐसी नहीं हुई कि किसी को गाली दूं या किसी के खिलाफ बात करूं। आप ये भी गौर कीजिएगा कि बाकी जो भी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं शायद एक दूसरे पे बात करते हैं, तंज करते हैं, तनकीद करते हैं, मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता क्योंकि मैं खुद भी ये काम नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको देखें, अपने कमेंट्स जो है जरूर दें, मगर ये है कि जिस तरह मैं आपकी इज्जत करता हूं मैं सेम आपसे भी यही चीज एक्सपेक्ट करता हूं। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जो है वो कर लें और कमेंट्स अपने प्लीज जरूर दें। और दूसरा आपसे मैंने ये कहना था कि इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो है ना हैंडल वो यही है, Dr.M Ali एस्ट्रोलॉजर। और हाँ, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। जायचा जो है इट्स अ पेड सर्विस, आप उसके लिए एक अपने फी जो है वो मुकर्रर की हुई है जायचे के लिए, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, टाइम लगता है। कोई एक सवाल अगर आपका है तो यू कैन आस्क इट फॉर फ्री। नंबर मेरा है आपके पास, कॉल कीजिए या आप कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर अपना, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी है, इसी नंबर पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिख कर भेज दें। वॉइस मैसेज सुनने का भी कई बार टाइम नहीं होता, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप कहीं लिख के अपना क्वेश्चन भेजें। एक क्वेश्चन जो है वो मैं फ्री आंसर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत दुआओं के साथ आपसे जनाब रुखसत होता हूँ। अगली वीडियो तक अगर अल्लाह ने चाहा तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।